वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका एनईपी 2020 के बारे में, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आपकी आई थी। तो इसके की पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया के अंदर जो आपकी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब इस एजुकेशन पॉलिसी पे मेन जो फोकस था वो केवल लिटरेसी पे था, यानी कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी कम था। तो उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए ही ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। और सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1986 में, जो आई थी राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। और अभी ये जो हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, या जो मेजर चेंजेज हुए हैं, एक नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आई है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में, जो कि 2020 पे आई थी। अभी एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी हमारी इंप्लीमेंट होने वाली थी 2020 से, लेकिन जो कोविड है उसकी वजह से इसको 2 ईयर यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 2022-23 से ये पॉलिसी हमारी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा है जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें सिंपल जो पैटर्न था वो 10+2 का था, यानी कि 10th तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे। देन आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो यहाँ पे आता था। और इसके की पॉइंट है कि 6 to 12 ईयर के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी यहाँ पे एजुकेशन था। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे बेसिक कंटेंट की यहाँ पे नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल जो ज़्यादा यूज़ है वो इस यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी डेटा है उसका नहीं होता है। और ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस होता है वो एग्जामिनेशन पे होता है, यानी कि यहाँ पे केवल एग्जाम यहाँ पे लिए जाते हैं, और एग्जाम और पेपर पे ही एकमात्र आपका तरीका है किसी की भी स्किल या नॉलेज को यहाँ पे चेक करने का। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें यहाँ पे जो पैटर्न है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, यानी कि अब जो पैटर्न है ये है 5+3+3+4 का। पहले हमारा था 10+2 का, और अब आ गया है 5+3+3+4। तो ये हमारा नया पैटर्न है। और यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि एचआरडी मिनिस्ट्री का जो नेम है वो चेंज हो गया है फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और ये यहाँ पे जो बजट है, देखिए बजट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट केवल 1.5 या 2% ही यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करती थी, जो आपका इंडियन एजुकेशन है या हायर एजुकेशन को अगर हम पूरा यहाँ पे देखें। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जो जीडीपी का 6% है वो पर ईयर यहाँ पे एजुकेशन में देने वाली है। और यहाँ पे मेन फोकस होगा स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी। और स्किल लर्निंग जो है वो 6th स्टैंडर्ड से ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो स्किल बेस्ड नॉलेज हैं, जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से ही यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सिंपल सा है, 5+3+3 जो टोटल 15 ईयर ऑफ स्कूलिंग का है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे जो 5 ईयर है स्टार्टिंग के जो कोर्सेज हैं, यानी कि आपका नर्सरी है, प्री केजी है, क्लास 2nd स्टैंडर्ड तक, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट जो यहाँ पे हैं फर्स्ट 5 ईयर्स स्टूडेंट जो होगा वो फर्स्ट स्टेज में होगा, जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स है जो कि 5 ईयर का होगा। तो इसका भी हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड देन जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो है प्रिपरेटरी स्टेज के, जो कि आपका यहाँ पे 3, 4, 5 यानी कि 3rd to 5th जो स्टैंडर्ड है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज के हैं। देन आपका मिडिल स्टेज जो कि यहाँ पे 3 ईयर का है। एंड फाइनली जो सेकेंडरी स्टेज है वो यहाँ का 4 ईयर का होने वाला है। तो एक एक करके इनको अगर हम यहाँ पे समझें तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे प्री स्कूल ग्रेड 1 to N जो ये है ये फाउंडेशनल स्टेज में है। प्रिपरेटरी जो है वो ग्रेड 3, 4, 5 का है। मिडिल स्कूल आपका यहाँ पे 6, 7, 8 का है। एंड देन सेकेंडरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 9, 10th एंड 11th एंड 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन 5 पिलर्स हैं एनईपी के, यानी कि मेन जो 5 यहाँ पे बेसिक्स हैं वो आपके आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हर एक बच्चे को यहाँ पे नॉलेज जो है, जो स्कूलिंग जो एजुकेशन है वो उसको एक्सेस मिले। इक्वालिटी हो, क्वालिटी यहाँ पे हमने मेंटेन रखनी है। अफोर्डेबल हो हर बच्चे को यहाँ पे, ताकि वो अफोर्ड कर पाए स्कूल के लिए। एंड जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे हमको रखनी है। तो मेन 5 यहाँ पे बेसिक पिलर है एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। तो एक एक करके अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए बेस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बेस पे कुछ नहीं है। मेन जो है वो 10 ईयर्स का 1 to 10 हम पढ़ते थे, जिसमें एज ग्रुप जो होता था वो होता था आपका 6 to आपका 16 ईयर्स तक। एंड देन 16 to 18 आपका 2 ईयर्स का जो सेकेंडरी लेवल है वो यहाँ पे है। अब जो यहाँ पे फाउंडेशनल है इसके अंदर देखिए आंगनबाड़ी है, आपका प्री स्कूल है, बाल वाटिका है। तो इसमें बच्चा जो है वो 3rd to 6 यहाँ पे रहेगा। देन 2 ईयर का यहाँ पे क्लास 1 and 2, एंड साथ में आपका एज जो होगी वो 6 and 8 होगी। इसी तरीके से जो प्रिपरेटरी इसके स्टेज यहाँ पे है वो 3 ईयर्स का है। देन अगेन आपका मिडिल एंड सेकेंडरी का। तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा डीपली यहाँ पे देखते हैं।
तो सबसे पहले स्टेज 1 फाउंडेशन स्टेज जो है, एज ग्रुप इसमें होने वाला है 3 to 8 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे असाइनमेंट्स होंगे बेसिक, उनको हम ग्रेड सिस्टम यहाँ पे देंगे, लेकिन मेनली आपके एग्जाम्स यहाँ पे नहीं है, यानी कि केवल वहाँ पे खेलेंगे। स्कूल आने का जो इंटरेस्ट है वो उनका यहाँ पे रहेगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन गोइंग टू स्कूल। फ्लेक्सिबल है, प्ले बेस्ड लर्निंग है। एंड फाउंडेशन जो है इस तरीके से 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 जो प्री प्राइमरी है एंड लास्ट के 2 ईयर जो फर्स्ट एंड सेकंड के हैं। तो यूज ऑफ टॉयज है, एजुकेशनल किट्स यहाँ पे हैं, तो ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए फाउंडेशन स्टेज है, तो इसको हम यहाँ पे एक समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। टाइम है इसका 5 ईयर, एज ग्रुप इसमें होगा 6 to 8 एंड स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक। अब यहाँ पे जो मेन यहाँ पे ड्रॉबैक था, यानी कि पहले जो 10+2 था उसमें आपका मेन ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका मेजर ड्रॉबैक यही है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे बच्चों को हम किस तरीके से मोटिवेट करें ताकि वो एक्साइट हों स्कूल आने के लिए। प्ले वे मेथड यहाँ पे होगा, यानी कि टॉयज की मदद से, या जो और यहाँ पे तरीके हैं पढ़ाने के, जो अलग अलग यहाँ पे चेंजेस हैं, जो मेथड हैं उनमें चेंजेस लाया जाएगा, यानी कि जो प्ले में वे मेथड है, यानी कि खेलते हुए उनको सीखना है। देन आपका कोई स्ट्रेस यहाँ पे नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट मेथड उनको दिया जाएगा, उनके लिए गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टडी जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि जो रीजनल आपकी लैंग्वेज है उनमें ही यहाँ पे पढ़ाई होगी। और यहाँ पे क्लास सेकंड जो स्टैंडर्ड है वहां तक केवल बच्चों को यहाँ पे खिलाना है, यानी कि खेल खेल में उनको सिखाने की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे मेजर जो है वो है कि उनका कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। देन अब यहाँ पे देखिए जो प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि स्टेज 2 है, तो यहाँ पे इसका जो टाइम है वो 3 ईयर्स का है। एज ग्रुप जो बच्चों का यहाँ पे होगा वो होगा 8 to 11 ईयर्स एंड जो स्टैंडर्ड है वो है क्लास 3rd to 5th। एंड यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक जो है सेम है, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं मिल पाती। तो इसके जो मेजर यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा। और ये थर्ड यहाँ पे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ स्किल्स मोर देन एग्जाम ऑफ कंटेंट, यानी कि पेपर पे उनका एग्जाम तो होगा ही, लेकिन मेन फोकस किया जाएगा उनकी स्किल्स पे, यानी कि इस पे भी उनको चेक किया जाएगा, इस पे भी उनको ग्रेड्स यहाँ पे मिलेंगे और फोकस होगा लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल्स पे। साथ ही में ये पढ़ सकेंगे अपनी मदर टंग जो है, अपनी मदर टंग पे पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, आसामी, मलयालम, जो भी हमारा आपकी मदर टंग है उसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकेंगे। साथ ही में और इंट्रोड्यूस किया जाएगा एग्जामिनेशन सिस्टम को, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम क्लास 3rd से आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। एंड देन इसी तरीके से मिडिल स्टेज के अंदर भी यहाँ पे भी जो आपका टाइम है 3 ईयर्स का है, एज ग्रुप जो है वो 11 to 14 है, स्टैंडर्ड 6 to 8 यहाँ पे है। एंड साथ ही में जो नई चीज़ें हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या पहले पढ़ तो वो पहले ही लेंगे लेकिन इनको एडवांस में वो सीखेंगे, जैसे आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है या आर्ट्स है। और यहाँ पे जो मेथड है वो ट्रेडिशनल को चेंज करके फ्लेक्सिबल मेथड यहाँ पे आएगा, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड यहाँ पे होगा। और कोडिंग को यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल एज इसको हम बोल सकते हैं, तो कोडिंग जो है ये एक तरीके से कंपलसरी यहाँ पे कर दी है। देन आपका ये लोग पढ़ेंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इन लैंग्वेज को भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या इंडियन लैंग्वेज जो होती हैं उनमें से सेलेक्ट करके कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। और वेरियस वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे मेन फोकस रहेगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ना चाहता है वो ही सब्जेक्ट्स उसको दिए जाएंगे। देन आपका जो फाइनली स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपका होगा स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका अभी तक जो स्ट्रीम्स होती थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, ऑब्सोलीट कर दिया गया है। तो इसका जो टाइम है वो 4 ईयर्स का है, जो एज ग्रुप है वो है 14 to 18 ईयर्स, स्टैंडर्ड जो है वो है 9 to 12th। एंड यहाँ पे देखिए जो नई चीजें इसमें है, सबसे पहले जो हमारी स्ट्रीम्स होती थी, साइंस है या कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बिना किसी स्ट्रीम के, यानी कि नो स्ट्रीम्स, मल्टी स्ट्रीम सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाएगा। यानी कि कोई स्टूडेंट है अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो साथ में वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। और मेनली एक्टिविटी होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पे होगी, सब्जेक्ट्स की आपकी चॉइस है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी, यानी कि स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और मेन यहाँ पे है कि जो स्टूडेंट्स हैं ये आपका फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है इंडिया के अंदर, ऐसी फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। और ये टाइम पीरियड होगा केवल 9 to 12th के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है कि सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे लगेगा, ताकि जो स्टूडेंट पे बर्डन रहता है एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जाम्स का, वो यहाँ पे कम हो सके। तो आई होप आपको एक समराइज्ड फॉर्म
में यहाँ पे समझ में आया होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है।